मेज़बान अज़हर खान न्याज़ी AK न्यूज़ के साथ। और जिस तरह हमने आपको अपने तीसरे प्रोग्राम में एक बहुत से अच्छे प्लेयर का तारुफ करवाया था, उसी तरह हमने बताया था कि जैसे गरीब बच्चे हैं जो ज़्यादातर अपने किट बैग में सामान नहीं रख पाते, तो हमने कहा था कि उसके बारे में भी बताएंगे आपसे कि किट बैग में कम से कम जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो क्या होनी चाहिए। तो हम आपको ये बताएंगे कि किट बैग में कौन कौन सी चीज़ें और क्या होनी चाहिए जो क्रिकेट में इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे प्लेयर्स हैं वो अपनी किट बैग में A to Z सामान रखते हैं और 2 सेट रखते हैं, क्योंकि हमारे ऐसे प्लेयर हैं, ऐसे बच्चे हैं, ऐसे यंगस्टर हैं जो अपने किट बैग में ज़्यादा चीज़ें नहीं रख पाते क्योंकि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आए हम आपको बताते हैं कि आगे किट बैग में क्या चीज़ चाहिए। तो आए मेरे कैमरामैन से एक दरख्वास्त है कि वो बताएं और क्या क्या होते हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल किट बैग जो आप अपने घर पे कपड़े का भी बना सकते हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जो आप 1800, 1600 या 2000 तक लेते हैं, कम से कम आप 200-300 का कपड़ा लेके आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। ये एक उस प्लेयर के लिए जिसका बहुत ज़्यादा शौक़ है क्रिकेट का लेकिन वो अपनी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे ना, तो ये उस प्लेयर के लिए होता है। तो जिस तरह हमने भी एक बैग बनाया है, तो इस तरह ये बैग हमारा तो थोड़ा लेदर का है, लेकिन आपको चाहिए कि आप एक कपड़े का बैग बना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके बाद जो दूसरी अहम चीज़ है जो हमारे किट बैग में होनी चाहिए तो वो है हमारे पैड। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक जोड़ी की बोट है जो काफ़ी अरसे चल जाएगी अगर एक सही से प्लेयर जो इस्तेमाल एक शौक़ से करें। तो किट बैग में ज़्यादा एक पैड की जोड़ी होनी चाहिए और उसके बाद पैड की जोड़ी होने के बाद कम से कम अगर हो तो आप एक जोड़ी रखें, नहीं तो आप 2 जोड़ी भी रख सकते हैं, क्योंकि जब आप बैटिंग करते हैं तो आपके हाथ में पसीना आ जाता है और जिसकी वजह से आपकी बैटिंग की वजह से फोकस ख़राब होता है और आप अपने बैट की ग्रिप सही से नहीं करेंगे। तो आप 2 जोड़ी ग्लव की ले लें। उसके बाद बैट, अगर बैट पे आ जाए तो जिस तरह हमारे पास एक CA का बैट है, लेकिन ये आप बैट ज़रूरी नहीं है कि आप एक महंगा बैट लें, कम से कम बैट देखें आप जो आपके रेंज में आ जाए। जिस तरह हमारे पास एक बैट है, ये कम से कम 1600-1500 का बैट है, तो आप अपने पास 2 बैट रखें ताकि ज़रूरत के टाइम अगर एक बैट फ्रैक्चर हो जाता है तो आप दूसरे बैट का इस्तेमाल करें। तो इस तरह हमारे पास 3 बैट हैं जिसमें एक हमारी बिल्कुल बैटिंग ऑर्डर के लिए इस्तेमाल होता है जो हम अपने बड़े मैचेस में इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जो लोकल मैचों में इस्तेमाल होते हैं तो वो ये बैट हैं जो हम अपनी किट बैग का अपने नेट पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके बाद हर तरह के मैच में जैसे अपने करीबी ग्राउंड में भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास 3 बैट हैं। और उसके बाद जो अहम चीज़ है जो हमारे ज़रूरी होना है, हमारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। वो कहते हैं कि हम भाई फन खान हैं, लेकिन वो थाई का इस्तेमाल नहीं करते। तो थाई का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी कभी भी ऐसा हो सकता है कि हमें बॉल कहीं भी लग सकती है। तो थाई होना बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक थाई रखें। तो थाई होने के बाद हेलमेट जो अहम चीज़ है जो आपके सर को बचा सकते हैं, तो हमारे पास हेलमेट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेलमेट एक ऐसी चीज़ है जो हमें कभी भी बाउंसर से बचा सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कभी भी बॉल बैट से लग के या एज लग के हमें लग सकती है। तो हेलमेट का होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अहम चीज़ एक गार्ड होना बहुत ज़रूरी है। और अपने पास आप एक ग्रिप रखें, क्योंकि कभी भी आपकी किसी भी बैट की ग्रिप बढ़ सकती है। तो ये एक अहम चीज़ें थी। और बॉल तो वैसे भी हमारे किट बैग में होती है। तो उसके अलावा ये अहम चीज़ें थी जो हमें अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे ऐसे काफ़ी प्लेयर हैं जो अपने पास इससे ज़्यादा चीज़ें रखते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें रखते हैं, और हमारे ऐसे छोटे प्लेयर देखते हैं और वो समझते हैं कि हमें भी ऐसा ख़र्चा करना चाहिए और हमें भी ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए। तो मेरी उनसे गुजारिश है उन प्लेयर से जो अपनी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते और अपने वालिदैन से ज़िद करते हैं कि हमें ऐसी चीज़ें लेके दें, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप अपनी ऐसी कम से कम चीज़ें रखें अपने किट बैग में और कम से कम इस्तेमाल करें और ज़्यादा अपनी गेम दें, अपनी फोकस पे गेम दें। और अभी हम आगे आपको बताते हैं और आपको ऐसे छोटे मोटे लोकल प्लेयरों से भी मिलवाते हैं और उनकी प्रैक्टिस भी आपको दिखाते हैं। तो आए चलते हैं आगे। तो मैंने आपसे कहा था कि हम आपको आगे यंगस्टर प्लेयर से मिलवाते हैं, और सबसे पहले तो इनसे
जो भी हमारा किट बैग का सामान है और किस तरह वो एक प्लेयर रेडी होता है। तो सबसे पहले आए देखते हैं और अवैस भाई हमें बताएंगे कि किट बैग में जो भी हमारे पास सामान है वो किस तरह पहनते हैं और एक आम सा प्लेयर, लोकल प्लेयर किस तरह अपनी फिटनेस को और अपने सामान को किस तरह पहनते हैं। तो अवैस भाई आप बताएं हमें, पहन के पहले पैड वगैरह। ये हमारे भाई सबसे पहले किट पैड पहन रहे हैं, पैड बता रहे हैं कि ये आप सबसे पहले आपने ये चीज़ नोटिस करनी है कि ये अवैस भाई बताते जाएंगे। आप पहले आपने ये चीज़ नोटिस करनी है कि ये जो आपका जो हुक है ना, ये एक पैर का इस साइड होगा, दूसरे पैर का इसी साइड होगा, क्योंकि अगर ये इस साइड ना हुआ ना तो आप जब रनिंग करते हो ना तो ये आपस में टकराते हैं, तो इसमें आपका गिरने का ज़्यादा खदशा होता है। ये चीज़ आपने बहुत ज़रूरी फोकस करनी है, क्योंकि आपको मैच के दौरान बहुत सा मसला हो सकता है, तो ये आपने देखना है। तो जिस तरह ये पैड अवैस भाई ने पैड पहने, पैड के बाद अवैस भाई अगला हमारा स्टेप क्या होगा? हम पहनेंगे गार्ड्स, उसके बाद पहनेंगे फिर थाई, क्योंकि फिर हम थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। उसके बाद हम हेलमेट और फिर ग्लव्स पहन के थोड़ा जलवा दिखाएंगे। ठीक है, तो हमारे प्लेयर रेडी हो रहे हैं, आप भी देखें क्या होता है। अच्छा, मेन चीज़ ये जो अक्सर औकात जो नए लड़के वगैरह होते हैं, गार्ड जो है वो यूं पहनते हैं, इसमें यूं नहीं पहना जाता। ये जो चौड़ी चीज़ होती है ये आपकी ऊपर की तरफ होती है, ताकि जो उसका साइज़ है वो आप पे सही बैठे। तो ये आप गार्ड पहनने का भी तरीका देख लें कि किस तरह होता है। हमारे यंगस्टर प्लेयर हैं, तो इंशाल्लाह ऐसे ही प्लेयर हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और मैंने काफ़ी दफ़ा अपने चैनल में कहा है कि हमारे पीसीबी को चाहिए कि वो यंगस्टर प्लेयर को आगे लाएं। जिस तरह जैसी इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, हमने तो ये सोचा था कि क्रिकेट को ज़्यादा आगे प्रमोट होगी क्रिकेट, लेकिन हमारी क्रिकेट ज़्यादा ख़राब हो गई है। हमारे डिपार्टमेंट बंद कर दिए गए हैं, हमारी रीजन बंद कर दी गई है और हमारे ऐसे यंगस्टर प्लेयर जिनको आगे जाने का मौका मिलता है वो नहीं मिल पा रहा। तो अभी देखें कि हमारे थाई पहनेंगे। ये जो आपका फ्रंट वाला हिस्सा होगा जो चौड़ा होगा, क्योंकि ये आपके बॉलर के सामने होगा, तो ये हम इसको फ्रंट में लाएंगे और फिर ये हमने ये लॉक कर दिया समझो इसको। फिर हमने ये लेफ़्ट जो राइट हमारी लेग है उसको हमने यहाँ से लॉक किया ताकि हम फिट महसूस करें। और दूसरा ये आ गया हमारा जो बॉलर के सामने जो हमारा लेग होगा वो हम उसको सामने रख के लेग कर दिया। अब ये मैं बिल्कुल सेट हो गया हूँ ग्लव्स वगैरह पहन के। तो अब ये ग्लव पहनेंगे। चलें, हेलमेट पहनता हूँ। अभी हेलमेट की तैयारी होगी, क्योंकि इस वजह से लाजमी है, खुदा ना खास्ता अगर एज वगैरह लग जाए तो नुकसान ना हो जाए चेहरे का या किसी भी चीज़ का, इस वजह से हेलमेट का एहतियात थोड़ा लाजमी है। ठीक है, अभी ये हेलमेट पहन के बता रहे हैं और ग्लव्स। उसके बाद हमारे बॉलर तैयार हैं और नेट पे चलते हैं, आए नेट पे, और उसके बाद नेट पे देखते हैं कि इनकी कैसी बॉलिंग और कैसी बैटिंग है। और नेट पे पता चलेगा कि कितने बैट्समैन और कितने बॉलर्स एक दूसरे का सामना करेंगे। तो आए चलते हैं हम नेट की तरफ। बैट्समैन हमारे रेडी हैं। सबसे पहले अगर फास्ट बॉलर तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट रहना, मुंह जो आपका होगा वो फास्ट बॉलर की तरफ होगा और सीना जो होगा बिल्कुल स्ट्रेट होगा, क्योंकि फास्ट बॉलर का बॉल ऊपर भी होता है और नीचे भी आता है। और रही बात स्पिनर्स की, तो आपने जो थोड़ा झुक के रहना है, क्योंकि स्पिनर्स जो होते हैं उनका बॉल जल्दी टर्न होता है, इतना टाइम नहीं मिलता ताकि बंदा उसको आराम से रोक सके या खेल सके। ठीक है, तो आए चलते हैं और बॉलिंग और बैटिंग देखते हैं। तो जिस तरह हमने आपको अपने यंगस्टर प्लेयर बताए और आपको आज अपना किट बैग भी दिखाया है कि किस तरह एक प्लेयर के पास किट बैग होना चाहिए, तो हमारे यंगस्टर प्लेयर जो प्रैक्टिस कर रहे थे, आपने उस नेट का भी हाल देखा होगा, क्योंकि ऐसे नेट में हमारे प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये हमारे नेट्स का हाल है। तो मेरी इस ग्राउंड
के जितने भी इंतज़ामिया है उससे अपील है कि आप थोड़े नेट बेहतर कर लें, क्योंकि जितने भी यंगस्टर टैलेंट आते हैं वो उन्हें कुछ सीखने का मौका मिले। और मुझे मेरी पीसीबी से भी अपील है कि वो भी नेट में थोड़ी सी तवज्जो दें और इस ग्राउंड के जितना भी फंड आता है उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें। तो बहरहाल हमारी बात थी, हमारा टॉपिक था किट बैग। तो हमने आपको किट बैग दिखाया और अपने यंगस्टर प्लेयर की प्रैक्टिस भी बताई है। तो इसी तरह आप आगे भी हमें सपोर्ट करते रहें। और ये एपिसोड 3 था, तो आप तो एपिसोड 4 में भी अच्छे से प्लेयर्स के इंटरव्यूज़ दिखाएंगे और उसमें बहुत अच्छे आगे से काम बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स और शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। जिस भाई को भी हमसे मिलना है या किसी किस्म की भी वीडियोस वगैरह बनानी है स्पोर्ट्स के हवाले से, तो आप मेरे नीचे दिए गए फेसबुक पेज पे रब्ता कर सकते हैं। तो बहरहाल कैमरामैन फैज़ान खान के साथ अज़हर नियाज़ी को इजाज़त दें और AK स्पोर्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।